9 अगस्त 2024 सुबह 9:30 बजे के करीब कोलकाता का एक इलाका है लाल बाज़ार, और लाल बाज़ार इलाके में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। उस कॉलेज से एक व्यक्ति के पास फ़ोन जाता है कि क्या आप महिला डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि जी हाँ, मैं महिला डॉक्टर का पिता बोल रहा हूँ, बोलिए क्या बात है। वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी करके मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए, आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। इतना सुनते ही पिता कहते हैं कि रात तो बात हुई थी बेटी के साथ, ऐसा क्या हो गया। इतना कहते ही जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था वो फ़ोन कट कर देता है। पिता जब फ़ोन दोबारा उनको लगाते हैं तो जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। बार बार ट्राई करने के बाद वो फ़ोन को रिसीव करता है और पिता जब कहते हैं कि रात तो बेटी से बात हुई थी, ऐसा क्या हो गया बेटी के साथ। तो वो कहते हैं कि जी आपकी बेटी ने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। इतना सुनकर पिता रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया बेटी के साथ, ऐसा क्या हुआ। रात तो उनसे बातचीत हुई थी, सब कुछ अच्छा था। वो वहाँ से चलकर जब मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं तो देखते हैं, जब वो बेटी को देखने की कोशिश करते हैं लगातार 3 घंटों तक उनको वेट कराया जाता है कि जी एक बार ठहरिए। वो कहते हैं मेरी बेटी है कहाँ। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो 3 घंटों के बाद बेटी के पास ले जाया जाता है तो बेटी को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर देखा तो बेटी अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर लेटी हुई है। उनके शरीर पर गहरे चोट के निशान है, जैसे उनको कुत्तों ने काटा हो। ऐसे सुनकर माता और पिता पूरी तरीके से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया हमारी बेटी के साथ। रात तो हमने बातचीत की थी, अच्छी तरीके से थी, ऐसा कोई नहीं कोई घटना तो ज़रूर हुई है बेटी के साथ। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चलती है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर जाते हैं। वहाँ की मेडिकल स्टाफ है वो भी सड़कों पे आ जाता है। धीरे धीरे ये पता वहाँ के स्थानीय नेताओं को चलता है, बीजेपी के नेताओं को वहाँ पर चलता है। तो वो सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये पुलिस की मिलीभगत से ये मामला हुआ है, पुलिस इनको दबाना चाहती है और हम इनको दबने नहीं देंगे। धीरे धीरे सरकार पर दबाव बनाया जाता है, सीबीआई जांच की मांग की जाती है। जब सरकार पर दबाव बनाया जाता है तो सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाती है और सौंपने के बाद जांच का खुलासा हो ही जाता है जिसने ये घिनौनी हरकतें की थी और आरोपी का चेहरा सामने आ जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अशोक जांगीड़ और मैं आपको आज ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ कोलकाता की, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इस घटना के खिलाफ विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोग सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जिस आरोपी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, ऐसी घिनौनी हरकतें की है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और दोस्तों, ये घटना है 8 अगस्त की रात तकरीबन 8 बजे के तकरीबन समय बताया जा रहा है। जिस लेडी डॉक्टर की हत्या हुई है उसके पास उनके माता पिता का फ़ोन आता है कि बेटी नु कैसी है। तो वो कहती है कि जी मैं माताजी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप कैसे हैं। जो अमूमन माता पिता जो समाचार कुशल मंगल के पूछते हैं वो उनसे बातचीत की गई, पारिवारिक बातें होती हैं वो उनकी तरफ से पूरी हुई। बातचीत होने के बाद बेटी कहती है कि माताजी मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे जो पेशेंट हैं उनको देखना है और आप सो जाइए। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती हैं और उनके बाद वो जो वहाँ पर पेशेंट थे उनको देखती हैं। तकरीबन 12 बजे का टाइम हो जाता है। ऐसे करते करते जो जूनियर स्टाफ थे उनको कहती हैं कि क्या आपने खाना खा लिया। तो वो कहते हैं जी नहीं खाया। तो वो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो स्टाफ को कहती हैं कि मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ और आप इनका ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो अपने जिस मेडिकल कॉलेज था उनके अंदर एक सेमिनार हॉल बना हुआ था जिसमें वहाँ के जो डॉक्टर की टीम थी वो वहाँ पर रेस्ट करती थी। और जब वो इस हॉल में गई तो वहाँ पर कोई नहीं था उस टाइम, वो अकेली थी।
और वहाँ चली जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता। और उसके बाद पूरी रात बीत जाती है और सुबह उठते हैं तो उसके बाद वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है तो वो देखता है कि जो महिला डॉक्टर है वो फर्श पर लेटी हुई है और नग्न अवस्था में उनके साथ बलात्कार किया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। ये समाचार उनके घर वालों को दिया जाता है और लोग इकट्ठे होते हैं। धीरे धीरे इस तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया, लोगों का आक्रोश इतना हो गया कि सरकार पर दबाव बनाया जाता है और सरकार ये केस सीबीआई को सौंपती है। एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी का गठन होने के बाद जब जांच शुरू होती है तो जो सेमिनार हॉल बना हुआ था उसके कैमरे को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि जिस समय महिला डॉक्टर कमरे में सो रही थी उस समय कुछ 5-6 लोग इर्द गिर्द उस हॉल के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और उसके बाद 3D लेज़र स्कैनर से उनके शरीर पर जो फिंगर लगे हुए थे, निशान लगे थे, उनकी जांच की जाती है। और उसी समय उनको एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है। उसकी जांच करने के बाद जो कैमरे के अंदर जो लोग 5-6 लोग जो फ़ोटोज़ दिखाई दे रही थी उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। जब वो फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो एक व्यक्ति का ब्लूटूथ उनसे कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद वो तुरंत जो उनका शक था वो यकीनन में बदल जाता है और यकीन में बदलने के बाद उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। उनके साथ पूछताछ की जाती है तो वो अपने गुनाह है वो कबूल कर लेता है कि जी मैंने ये घिनौनी हरकतें की हैं। उस आरोपी का नाम था संजय राव, जो अपने आप को पुलिस का व्यक्ति बताता है और कई वर्षों से उस मेडिकल कॉलेज में उनका आना जाना था। कई बार वो ऐसी हरकतें कर चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको गंदी आदतें थी, अश्लील हरकतें उनकी वो करता था वहाँ पर। और महिला पुलिस कल्याण बोर्ड का सदस्य अपने आप को बताता था और उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया जाता है। वहाँ पर जगह जगह विरोध धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और जब मीडिया वहाँ उनके घर पहुँचती है तो पता चलता है कि वो अपने माता के साथ रहता था और उनकी बहन से उसकी अनबन थी, क्योंकि वो नशे का आदती था, नशा करता था, दारू का, गांजे का और विभिन्न प्रकार के वो नशे करता था। जब उसके फ़ोन को देखा गया, उनके फ़ोन की जांच की गई तो पता चला कि वो पोर्न फिल्में देखता था और गंदी फिल्में देखना उनकी आदत थी और लगातार गंदी फिल्मों से देखते देखते वो जो महिलाएं थी उन पर गंदी नज़रें रखता था। पता चला कि उसने अपनी पत्नी की भी मौत का इल्ज़ाम था। उन्होंने संदिग्ध अवस्था में उसकी पत्नी की मौत हुई थी, लेकिन उस मामले का खुलासा नहीं हुआ, उस मामले को दबा दिया गया। अब संजय राव पर लगातार पुलिस रिमांड पर है। वो 23 अगस्त तक उस पर रिमांड चलेगा। उसके बाद क्या कदम उठाए जाए, आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।